सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संगत, गलती तुम्हारी ही है। तुम खुद का सुधार करो। सत्संगत, कोई मित्र भी अगर आज सीधे शब्दों में इतनी सी बात कह दे तो शायद अहम को इतनी ठेस पहुंचेगी कि कमियां बताने पर मित्रता भी संकट में पड़ सकती है। सत्संगत, क्योंकि अज्ञान और अहंकार की धुन में अपनी कमियां दिखना लाजिम नहीं। इसके विपरीत बार बार गलती करता देख मेरे सुधार के लिए कमी कोई शुभचिंतक सीधे गलती न बताकर कई बार ऐसा कह देता है कि तुम आत्ममंथन करो ताकि पता चल जाए कि गलती कहाँ है। जिस प्रकार दर्पण के सामने खड़े होने पर बिखरे बाल या चेहरे पर लगा दाग देखते हैं ही हम खुद को संवार लेते हैं, वैसे ही मन में आए विकारों को, अपनी खुद की कमियों को सत्संग में बैठकर भी आत्म अवलोकन करके ज्ञान रूपी दर्पण में देखा जा सकता है। आत्ममंथन से स्वयं की तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे सुधार की और कदम बढ़ाया जा सकता है। सत्संगत, बरसते आत्ममंथन ज्ञान के उजाले में विवेक के नेत्रों को खोलकर किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को आईना दिखाने की होड़ में मेरी खुद की सूरत ही बिगड़ जाए। सत्संगत, स्वयं को परखने की एक कसौटी यह भी है कि जिस पर गुरु कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान की अमूल्य दात मिली थी और मेरी आत्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद में नाच उठी थी, क्या आज 10, 20 या 30 वर्ष बीत जाने पर भी मेरी अवस्था उस पल में प्राप्त आनंद को और निरंकार प्रभु के एहसास को वैसा ही अनुभव कर रही है या नहीं? सत्संगत, अगर जवाब हाँ है तो मैं गुरु मत के मार्ग पर सही चल रहा हूँ। अगर समय के साथ मेरा आनंद सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए नित्य बढ़ता जा रहा है तो मेरी दिशा भी बिल्कुल सही है। यदि मन इस निर्मल ज्ञान की संभाल नहीं कर पा रहा, किसी सूक्ष्म अहंकार के कारण दृष्टि केवल अवगुण देख रही है और मन सेवा सुमिरन सत्संग में आनंद नहीं ले पा रहा, तो अवश्य आत्ममंथन करना जरूरी है। एक हास्यप्रद कहानी है कि एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध हकीम के पास जाकर बोला, वैद्य जी, मेरी पत्नी ऊंचा सुनने लगी है, कोई दवा दे दीजिए। हकीम बोला, अगर मरीज को साथ लाते तो मैं ठीक से जांच लेता कि बीमारी कितनी है, मगर तुम दूर से आए हो तो ये 4 गोलियां ले जाओ। तुम पहले 20 फुट दूर से आवाज देना, अगर न सुनाई दे तो एक गोली दे देना। फिर 15 फुट दूर से बात करना, तब भी जवाब न मिले तो 2 गोलियां देनी पड़ेंगी। फिर 10 फुट से कोशिश करना, अगर अब भी वह तुम्हारी आवाज न सुने तो 3 गोलियां दे देना। और अंत में 5 फुट से आवाज लगाना, अगर अब भी बात न बने तो 4 गोलियां एक साथ दे देना। पति ने ठीक वैसा ही किया। घर पहुंचा
और 20 फुट की दूरी से पूछा, सुनती हो जी, आज खाने में क्या बनाया है? कोई जवाब न मिलने पर थोड़ा पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया। फिर भी जवाब न मिला तो 10 फुट की दूरी से प्रश्न किया। कोई जवाब न मिलने पर सोचने लगा, शायद पत्नी की ऊंचा सुनने की बीमारी बहुत गंभीर हो गई है। लगता है 4 गोलियां एक साथ देनी पड़ेंगी। अब बिल्कुल पास जाकर पूछता है, सुनती हो, मैंने 4 बार पूछ लिया कि आज खाने में क्या बनाया है और तुम जवाब ही नहीं दे रही। क्या तुम्हें ऊंचा सुनता है? पत्नी गुस्से में उसकी ओर घूमकर बोली, ऊंचा तुम्हें सुनता है? मैं तब से 4 बार बता चुकी हूँ कि आज भिंडी बनाई है। फिर क्या था? पति को तब जाकर एहसास हुआ कि दरअसल ऊंचा सुनने की बीमारी पत्नी को नहीं बल्कि उसे खुद को है, और उसने 4 गोलियां खुद खा ली। सासंगत, बस यही आत्म मंथन है कि कहीं औषधि की जरूरत मुझे ही तो नहीं है। जो दोष दृष्टि में दिख रहा है, कहीं वह मेरी दृष्टि में ही तो नहीं। मैं शरीर के किसी भी अंग पर अंगुली रखता हूँ तो दर्द की पीड़ा महसूस होती है। दरअसल पीड़ा सारे शरीर में नहीं बल्कि दर्द केवल मेरी अंगुली में ही होता है। वास्तव में आत्ममंथन से ही स्वयं का सुधार हो। तो सत्संगत, ये था आज का विषय और विचार जो हमने श्रवण किया। सत्संगत, विचार श्रवण करने से सतगुरु की रहमत भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम गुरु चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, तो सत्संगत एक तरह से सत्संग ही कर रहे होते हैं। निरंकार का एहसास हो रहा होता है, सद्गुरु की ओर ध्यान होता है। तो यही विनती, यही अरदास कि जो भी संदेश आए या जो भी विषय आए, कोई भी विचार आए, तो उसे आप सुनते रहें और सत्संगत निरंकार से ऐसे ही ध्यान बनाए रखे और सतगुरु की कृपा आप पर, संतों पर शासन बनी रहे, दास निवेदन कर रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सासंगत दास मनीष मिलता है आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। सासंगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। और सासंगत, अगर ये आपको वीडियो ये पसंद आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप सभी ये संतों को वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। प्यार से कहना, धर्म निरंकार जी।